नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है घर का सबसे महत्वपूर्ण दोष, जिसका निवारण करना अति आवश्यक है, नहीं तो वह हमें विकट परिस्थितियों में विकट समस्याओं में ले जा सकता है। आज जो मुख्य दोष जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह ईशान दिशा अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में शौचालय अर्थात शौचालय जो एक शौचालय में सेफ्टी टैंक यूनिट होती है उसके होने का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वास्तुशास्त्र में आप जो चित्र प्रदर्शित हो रहा है उसमें आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व की दिशा में वास्तु पुरुष का सिर का चित्र आता है, जो बहुत पवित्र और शुभ क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में शौचालय पूर्णतः त्याज्य होता है और आपको इस क्षेत्र में शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। हम यह कैसे आकलन करें कि हमारा शौचालय ईशान उत्तर पूर्व दिशा में किस क्षेत्र में या किस कोण पर आ रहा है? तो इसके लिए पहले आप पूर्व दिशा की चौड़ाई को 3 भागों में बांटें। अब उत्तर दिशा में चौसर से चौड़ाई को 3 भागों में बांटकर आयताकार होने पर शीर्ष को अतिवृद्धि माने। जैसे कि मान लीजिए आपका मकान 20 बाई 40 का है, तो इसका जो मुख्य वास्तु क्षेत्र होगा 20 बाई 20 का होगा और 10 जो वृद्धि होगी पूर्वमुखी होने पर 10 वृद्धि पूर्व की तरफ और 10 वृद्धि पश्चिम की तरफ मानी जाती है। मुख्य चौसर क्षेत्र में बताए अनुसार न होना और अतिवृद्धि क्षेत्र में बताए अनुसार जो वास्तु सम्मत जो दिशा ईशान कोण बनती है उस क्षेत्र में शौचालय नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पर जो चित्र आपको प्रदर्शित हो रहा है आप उसमें देखेंगे कि मैंने 1 2 3 उत्तर में 1 2 3 पूर्व में लिख रखे हैं और इसके नीचे आप और आप वस्त का क्षेत्र आता है। यह जो पूरा चौसर क्षेत्र जो ऑरेंज कलर से मैंने मार्क कर रखा है यह ईशान कोण का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में शौचालय होने पर मुख्यतः संतति के अलावा अन्य सदस्यों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसका मैं आपको विस्तृत विवरण बता रहा हूँ। वास्तु में यह क्षेत्र जो सबसे शुभ, कल्याणकारी और उत्तम विशालता के लिए प्रतीक है, जो ज्ञान, धर्म, समृद्धि के विस्तार के लिए मानी जाती है। यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर का क्षेत्र आता है जो अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ पर शौचालय होने पर जो मुख्य परिणाम आपको प्रदर्शित होंगे, जिससे आपको यह अंदाज़ा लगेगा कि हमारे घर में शौचालय ईशान कोण पर होने पर हमें क्या परेशानी दे रहा है, वह इसकी पुष्टि करता है। पहला, घर, परिवार, संतति, स्वास्थ्य, धन, मान सम्मान, धार्मिकता और में बाधा या संकेत या किसी प्रकार की विपरीत स्थितियों में गुजरने का आपको यह शौचालय स्थिति देता है। जैसे संतति बाधा, विशेषकर पुत्र संतति में रुकावट या देरी या पुत्र संतति का न होना। द्वितीय, संतति हो भी जावे तो मानसिक व शारीरिक रूप से विकसित नहीं होना, अविकसित होना। तीसरा, संतति पर ऊपरी पराया या नज़र दोष का प्रभाव होना। संतति की शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और विवेकशीलता में रुकावट होना या उसका सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना। संतति का अर्थात पुत्र संतति का गलत संगति, गलत खान पान या गलत विचार के लोगों में पड़ जाना। संतति के भाग्य के विकास में रुकावट आना, अवरोध आना या बाधा आना। बच्चा चाहे कितना ही मेहनत करे लेकिन उसे मन वांछित फल नहीं प्राप्त होना। जातक को स्वास्थ्य संबंधित विवेक अर्थात सोचने समझने की क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वह उसकी प्रभावित होती है। जातक को रोग के बारे में बात करें तो जातक को लीवर, साइटिका या ऋतु रोग, मौसम में होने वाले रोग मुख्यतः प्रभावित करते हैं। घर में शुभ व मांगलिक कार्य में रुकावट या किसी दुर्घटना के साथ उनका होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपके ईशान कोण में शौचालय है। परिवार के सदस्यों में स्वास्थ्य में जो अपन दवाएं इस्तेमाल करते हैं उनका वह सही तरीके से न लगना या दवाओं का प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना, जिससे कि उनको लंबे समय तक बीमार रहने की स्थिति बन जाती है। यह भी ईशान कोण में शौचालय की वजह से होता है। धन की जो बरकत है या धन की जो स्थिरता है या धन में आने वाले जो आप पैसा कमा रहे हो उसमें जो रुकावट होती है वह भी इसके कारण देखी जा सकती है। यह मुख्यतः विवाह का भी प्रदर्शित करता है, विवाह में भी देरी इसमें देखी जा सकती है। यहाँ एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि घर पर बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया नहीं रहती, अगर होती भी है तो घर से अलग रहते हैं, उनका घर के प्रति हेत अर्थात स्नेह कम होता है। यहाँ पर आप एक बार चित्र में पुनः स्पष्ट देखें। चित्र में जो मैंने 1 नंबर पूरा जो गोले में क्रॉस करके लगा रखा है उस स्थान पर शौचालय नहीं होना चाहिए। अगर शौचालय होता है तो जातक के परिवार में, जातक की संतति के साथ किसी तरह की दुर्घटना संभावित है। 2 नंबर जो मैंने पूर्व दिशा में लिख रखा है, अगर इस दिशा में अगर शौचालय होता है तो जातक के परिवार में संतति दोष के साथ स्त्री दोष भी पैदा होता है। अगर 3 नंबर वाले बिंदु पर अगर शौचालय है तो जातक को अपने बिजनेस में या अपने कर्म क्षेत्र में जरूर धोखा मिलता है।
इसी प्रकार उत्तर दिशा में मैं जहाँ पे 2 नंबर लिख रखा है वह ध्यान रखें, अगर उस दिशा में शौचालय होता है तो जातक के घर में गरीबी प्रवेश करती है। 3 नंबर पर जहाँ पर मैंने तृतीय भाव लिख रखा है वहाँ पर अगर शौचालय होता है जातक के परिवार में स्त्री चरित्र दोष भी शामिल होता है। इसी के साथ जातक के द्वितीय स्थान जहाँ पे मैंने आप देखे चित्र में द्वितीय लिख रखा है, यह आप स्थान होता है जो अष्टवसु में आता है। यहाँ पर अगर शौचालय होता है और इस रेखा पर अगर शौचालय होता है तो जातक को बहुत भयंकर संक्रामक कैंसर तक के रोग उसको प्रभावित करते हैं जो उसके दिमाग से जुड़ते हैं। साथ ही जो तीसरा स्थान जो आपस्त का आता है यह जल क्षेत्र होता है। यहाँ पर शौचालय होने से जातक को संतति दोष के साथ साथ मानसिक दोष भी प्रभावित करता है। इस प्रकार हम यह जो दोष मैंने आपको गिनाए हैं इनमें से अगर किसी दोष में आपको प्रदर्शित हो रहा है तो आप ये मान के चले कि आपके परिवार में ईशान कोण में शौचालय होने की स्थिति में रोग हो रहा है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यह स्थिति और विकट कब होती है। पहला, जब पूर्व ईशान या आग्नेयमुखी ग्रह घर होने पर आपका शिखी व पर्जन पद जो मैंने चित्र में प्रदर्शित किए हैं उस पर प्रवेश द्वार हो, या आग्नेय में अनिल नभ ब्रंश पद पर आपका प्रवेश द्वार हो। ईशान कोण जो आपका चित्र में प्रदर्शित हो रहा है वह निर्माण युक्त हो तथा दक्षिण पश्चिम की तुलना में भारी हो तथा ऊंचा हो। ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण करना यह स्पष्ट करता है कि जातक अपनी तीसरी पीढ़ी पहुंचने में दिक्कत पैदा करता है। इसके साथ ही दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में प्रवेश द्वार या प्रवेश क्षेत्र हल्का होना या खुला होना ईशान की तुलना में तो जातक को यह स्थिति और विकट हो जाती है। यदि घर का केंद्र भारी निर्माण युक्त या नकारात्मक वास्तु संरचना से युक्त है तो यह स्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं। उक्त स्थिति में जातक को संतति में होने वाले दोष के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी अवश्य रूप से प्रभावित होते हैं तथा यह जो प्रभाव जातक का जो मकान है किस दिशा मुख से वह जातक अपने घर में प्रवेश कर रहा है उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं या प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि ईशान कोण में अगर ये प्रवेश द्वार है तो पुत्र संतति या घर के बड़े बुजुर्ग इससे प्रभावित होंगे। पूर्व दिशा में घर का जो मुखिया पुरुष है जो पिता कहलाता है वो प्रभावित होगा। आग्नेय दिशा में द्वितीय संतति, दक्षिण दिशा में स्त्री या भाई, नैऋत्य दिशा में घर के बड़े बुजुर्ग, नैऋत्य दिशा में घर के बड़े बुजुर्ग या बुजुर्ग स्त्री या पुरुष जो घर के बड़े बुजुर्ग में अपने प्रवेश करते हैं। पश्चिम दिशा में छोटा भाई या पुरुष संतति, वायव्य कोण में सबसे छोटा तृतीय संतति या घर की बेटी, उत्तर दिशा में घर के युवा सदस्य या घर की स्त्रियां जो शादी करके आती है वो प्रभावित होती हैं पुरुष संतति के साथ। हम इसके उपाय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला उपाय मैं आपको बताता हूं, अगर शौचालय में सेप्टिक टैंक जो एक यूनिट है वह आपके घर के 4 दीवारी से बाहर होना चाहिए। अगर वह 4 दीवारी से बाहर नहीं होता है तो कम से कम आपका जो सेप्टिक टैंक है वह घर से 4 दीवारी से बाहर की तरफ होना चाहिए। और अगर वह बाहर की तरफ नहीं होता तो वह वास्तु सम्मत जो प्राथमिक दिशाएँ हैं जैसे कि उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में चित्र अनुसार जो स्थान प्रदर्शित हो रहा है वहाँ पर वह शौचालय स्थापित होना चाहिए। घर की दीवार के भीतर या बाहर शौचालय 4 दीवारी से जो क्षेत्र होता है उससे पृथक होना चाहिए, अर्थात मुख्य भवन की दीवार या उसकी निर्माण की जो 4 दीवारी है उससे उसका जो बाउंड्री है वह दीवार टच में नहीं आनी चाहिए। शौचालय द्वार हमेशा बंद रहना चाहिए। शौचालय साफ स्वच्छ सूखा रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अच्छा वेंटिलेशन उस शौचालय में होना चाहिए। हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए, मुख्यतः हल्का हरा रंग या ऑफ वाइट। कटोरे के कांच में समुद्री नमक रख के उसे 1 महीने में बदलने की स्थिति आपको रखनी चाहिए। अतः एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूँ, अगर ईशान कोण भारी हो, ऊंचा हो, वहाँ पर शौचालय निर्माण हो तो जिस व्यक्ति का प्रवेश द्वार जिस दिशा में है तो वह पुरुष संतति को प्रभावित करने के साथ साथ दिशा प्रमुख जो सदस्य बनते हैं उनको भी प्रभावित करता है, जैसा मैंने आपको विवरण प्रस्तुत किया है। अतः ध्यान रखें कि ईशान कोण में आप शौचालय निर्मित ना करें और अगर निर्मित कर रखा है तो उसे वहाँ से हटाने का प्रयास जरूर करें, अन्यत्र जगह जो वास्तु सम्मत होती है जो मैंने चित्र में ग्रीन द्वारा प्रदर्शित करके उस स्थान पर ले जाने का प्रयास करें। और अधिक स्पष्ट जानकारी के लिए प्रॉपर वास्तुशास्त्र से नक्शा निर्माण करने के लिए ईशान कोण की स्थिति जानने के लिए अच्छे वास्तुशास्त्री से संपर्क करें। धन्यवाद।